कैसे हैं आप सब। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल, जो कि काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे जाने को, लेकिन बन नहीं रहा था। तो इस बार हमें चांस मिला है, तो सबसे पहले मैं वहीं पे जाना चाहती थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आप जब भी कामाख्या टेम्पल जाएंगे ना, तो जाने के पहले यहाँ पे साइड पे ढेरों दुकान मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूजा का सामान वगैरह मिल जाएगा आपको आसानी से। आपको इन्हीं दुकान में से किसी एक में आपकी सैंडल्स भी रख के जाने पड़ेंगे, क्योंकि चप्पल से तो आप टेम्पल के अंदर घुस नहीं पाओगे। तो हमने भी पूजा का सामान यहीं पर से खरीद लिया। खरीदने के बाद वहीं पे हमने चप्पल भी रख दिया। जब भी हम किसी टेम्पल में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मन बहुत शांत हो जाता है और अच्छा सा फील होता है। आप यहाँ का मतलब कुछ भी देखो ना, तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। मेरे हमेशा से इसको एक मेरे विश लिस्ट में था, आप समझ सकते हो। हमने इसी दुकान में सामान खरीदा पूजा का, और हमने वो चप्पल भी इसी दुकान में रख दिया। तो मेरे विश लिस्ट में से एक विश तो पूरा हो गया। वैसे हम टेम्पल में जा तो रहे थे, लेकिन हम बहुत पूरा अंदर जहाँ पे माता का दर्शन होता है वहाँ हम जा नहीं पाए, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ जाने के लिए बहुत सुबह सुबह जाना पड़ता है, और मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वहाँ अंदर जाने का। लेकिन अभी के लिए हम बस बाहर से ही, जहाँ पर आसानी से थोड़ा सा पूजा कर सकते हैं, वहीं पे हम जा पाए। बहुत ज़्यादा जल्दी बच्ची के लिए उठना ईजी भी और मुमकिन भी नहीं था। हम तो उठ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप कभी भी आओ ना, हमेशा बहुत भीड़ बनी रहती है। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब भीड़ ना हो। जब देखो किसी भी महीने में, किसी भी दिन, हर रोज़ इतने लोग दर्शन करने आते हैं ना, क्या ही बताऊँ। फॉरेनर तक भी आते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर ही ना आपको ढेरों पुजारी मिल जाएंगे, जो आपके पूजा में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको ढेरों फोटोग्राफ़र मिल जाएंगे, जो आपके फ़ोटोज़ खींच देंगे और शायद से प्रिंट आउट भी करके दे देंगे बड़े साइज़ में। तो हमने पुजारी नहीं ली, बस हमने अपने आप से ही पूजा किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट कपड़े पहन के बहुत सारे फोटोग्राफर्स खड़े हैं, जो आपकी अच्छी तरह फ़ोटो निकाल के दे देंगे। तो हम अभी जा रहे हैं सीधा, जहाँ पे हम जाके पूजा करने वाले हैं वहीं पे। वहाँ भी लाइन लगती है, और रात के 2-3 बजे से जो लाइन बनी हुई थी ना, वो लाइन अभी भी वहीं पे थी। वही देख के मुझे डर लग गया कि लोग दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और इसी रास्ते से हम मंदिर के अंदर गए, और मंदिर के अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो पूजा के टाइम हम वीडियो नहीं कर पाए। पूजा ख़त्म होने के बाद ना हमें बाहर आना पड़ता है। यहाँ पर आके अगरबत्ती या मोमबत्ती आपने जो भी पूजा में दिया, वो सब यहीं पे आके जलाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो हमने भी यहीं पे आके जला दिया।
मैं दिया जला रही हूँ। मैंने मेरी पूरी फैमिली के लिए, हर एक के लिए एक एक दिया लिया हुआ था। तो यहाँ पे सबके लिए मैं दिया जला रही थी। हमेशा से मेरी बहुत इच्छा थी इस मंदिर में आने का। तो आज मंदिर में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जिसको मैं क्या कहूँ, एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती। मानो जैसे मेरी कोई मनोकामना पूरी हो गई। तो यहाँ पे हम दिया वगैरह देने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो आज पता है एक चमत्कार क्या हुआ। मेरी बेटी ना, वो कभी हेडबैंड या फिर हेयर बैंड वगैरह कभी सर पे नहीं रखती है। और हमने जो ये माथा पे जय माता दी का जो लगाया हुआ है ना, जब मैंने अवनी को लगाया तो उसने खोला ही नहीं। इसी बात पे मैं बहुत ताज्जुब हो गई थी कि देखो भगवान का कितना मतलब वो होता है, क्या मतलब क्या ही बोलूँ। उसने खोला ही नहीं। पहले टाइम उसने लगा के ही रखा था, मानो भगवान ने ही उसको कुछ मतलब खोलने नहीं दिया हो। वैसे नहीं तो उसके सर पे ना आप कुछ भी बांधो वो हमेशा खोल देती है, लेकिन जय माता दी का ये जो होता है ना, ये उसने नहीं खोला। उसके बाद उसने खोल दिया, लेकिन थैंक गॉड 1-2 पिक्चर्स हमने उठा लिए थे। और इस वाले जगह पे ना हमने 1-2 पिक्चर्स उठा लिए, क्योंकि कितना सुंदर लग रहा था ना। यहाँ पे वीडियो पे आपको ठीक से इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप सामने जाओगे ना, आपका नज़र मतलब आप हटा ही नहीं पाओगे। ऐसे कितना खूबसूरत नज़ारा, मन को बहुत शांति मिलती है। तो गाइस, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो, देखना पसंद आता हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हमने 1-2 फ़ोटोज़ खींचे और अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया था, वापस घर जाने का। लेकिन अवनी ना, उसने कभी पिजन देखे नहीं थे, तो वो देखने के बाद वो जाने को मान ही नहीं रही थी। तो थोड़ी देर हम वहीं पे खड़े रहे, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकलते टाइम हमने वापस से हमारे चप्पलें ले ली जहाँ पे रखा था, और जिस जाली, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हम पूजा का सामान ले गए थे, उसे भी वहीं पे रख के आना पड़ता है। और यहाँ पे साइड पे जो दुकान जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह या पूजा के आइटम्स, बहुत कुछ, जिससे आप कुछ भी ख़रीद सकते हो। निकलने के बाद हमें बहुत भूख भी लग रही थी कि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ वेज खाना ही बनता है। तो हम भी एक रेस्टोरेंट में घुस गए खाना खाने के लिए। तो यहीं पे आप देख सकते हो हम सब बैठे हुए हैं, और हमने यहाँ पे खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद हम सीधा घर ही चले गए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।